हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जब भी आप जीएसटी पोर्टल पे अब लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा आधार ऑथेंटिफिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ पार्टनर, प्रमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है और ये बोलता है या तो अभी कर दीजिए या फिर रिमाइंड मी लेटर कर दीजिए। क्यों आ रहा है ये ऑप्शन और क्यों आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो नोटिफिकेशन नंबर 94 आई थी रिसेंटली दिसंबर में, उसमें बहुत सारे जीएसटी में चेंजेस आए और उसने बोला कि अब जो होगा आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। इसी के साथ आपको केवाईसी भी करवानी पड़ेगी, केवाईसी सेंटर्स पे ई केवाईसी भी करानी पड़ेगी। तो ये सब प्रोसेस जो था वो नया इंसर्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। उसकी वजह से अब ये जो फ्लैश हो रहा है मैसेज, अब आपको इसमें जाके आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे अभी करा लीजिए या फिर आप बाद में भी करा सकते हैं। अभी एकदम मैंडेटरी नहीं है कि इसी वक्त आपको ये कराना जरूरी है। आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, या तो नेविगेट टू माय प्रोफाइल या रिमाइंड मी लेटर। अगर मैं रिमाइंड मी लेटर कर देती हूँ तो ये आइकन चला जाएगा, ये विंडोज चला जाएगा और आपको बाद में दोबारा से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा से ये मैसेज फ्लैश नहीं होगा। अगर आप रिमाइंड मी लेटर करते हैं तो भी आप डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल और आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे जाके दोबारा से ये वाला लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यस नेविगेट टू माय प्रोफाइल। क्यों नेविगेट करें, आइए देखिए कैसे नेविगेट होगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। आपको ध्यान होगा जब हम आजकल कुछ दिनों से जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमें आधार ऑथेंटिकेट कराना जरूरी हो गया था। तो उसमें क्या होता था कि एक लिंक जाता था आपके ईमेल आईडी पे और फोन नंबर में, जो आप फॉर्म भरते हुए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए लिखते थे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उस पर आपका ऑथेंटिकेशन लिंक जाता था और ऑथेंटिकेशन लिंक पे जाके आप अपना आधार नंबर डालते हैं और आधार नंबर डालने से एक ओटीपी आता है आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पे। वो ओटीपी डालने से अगर वैलिड होता है तो आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है और आपका केवाईसी अपडेट हो जाती है और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जल्दी आ जाता है। लेकिन आपका, अगर आप नहीं करते थे आधार ऑथेंटिकेशन तो आपका फिजिकल ई वेरिफिकेशन होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन प्रीमाइसेस होता था। आपको ध्यान होगा ये वाली बात, इस पे हमने कई वीडियोस बनाई थी। आप चाहें तो आई बटन पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। एक बार देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी रेफर किया कि 94 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको केवाईसी भी करवानी पड़ेगी, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी डालने पड़ेंगे आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के साथ साथ। तो हम देख सकते हैं, आप ये देखेंगे कि ये एसएससी है, उसको केवाईसी मांग रहा है और इनमें से एक डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करना है। तो अगर सपोज मैं ये सबमिट करती हूँ, मुझे चूज फाइल करना पड़ेगा। चूज फाइल करने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरह से ये आधार ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली अपने आप करेगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। तो मैं यहाँ पे जाके लिंक, इस पे मुझे दिखाएगा कि मैंने कौन सा ईमेल आईडी डाला हुआ है और इस पे जाके मुझे सेंड वेरिफिकेशन लिंक करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है जैसे हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करा करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये मैंडेटरी दोबारा हो गया है। जिन लोगों ने पहले भी किया हुआ है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उन लोगों के लिए भी दोबारा ये है। आप यही सोच रहे होंगे कि हमने जो जीएसटी नंबर है वो तो भी रिसेंटली लिया है, उसमें हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं आधार ऑथेंटिकेशन वाला। इन्होंने सबके लिए दोबारा से ओपन किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप दोबारा कर दीजिए। अगर आपने किया हुआ है तो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई मेल आता है कि इसे मैंडेटरी है कि आपको करना होगा, अदरवाइज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा या कुछ होगा, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तभी यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन भी है। और जिन लोगों ने एटलीस्ट एक बार किया हुआ है उनके लिए तो अभी बिल्कुल मैंडेटरी ये नहीं है। अपलोड की ई केवाईसी धीरे धीरे सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 94 में इन्होंने बताया ही है कि अपलोड ई केवाईसी करना होगा, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा। तो आप वही जो आधार नंबर वहां डालते हैं इस आधार ऑथेंटिकेशन टाइम पे, वही यहाँ पे आधार अपलोड आप कर सकते हैं और आधार अपना केवाईसी भी करवा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इग्नोर मत करना। अभी नहीं तो कुछ दिनों में कभी ना कभी तो मैंडेट कर ही देंगे। मैंडेट करने के बाद आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, चाहे ई वेरीफाई करवा दें, चाहे आप ई केवाईसी अपलोड कर दें। तो अगर आप के पास टाइम है और डॉक्यूमेंट इजीली हैंडी है तो आप अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, ताकि आपके रजिस्ट्रेशन में कभी भी कोई भी रुकावट ना आए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको ये। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।